I scored 99.2% in class 10th without having to study for 10 hours every day, and this is exactly how I did it. In this video, I'll give you all a full roadmap on how to study for class 10. This video is divided into chapters. Let me break it down for you. First of all, I'll tell you what basic pattern you have to follow in all the subjects to build a foundation. After that, I'll be talking about the teachers that I followed, which you'll find for free and तुम उनसे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो. After that, I'll be talking about some major mistakes that I made, जो मेरे को बहुत ही एंड तक आते आते रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था. एंड I'll tell you all ये सब पहले से ही, so that you don't repeat my mistakes, because मैं ऑलरेडी कर चुकी, तो तुम लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है. You can just learn from my mistakes. And in the last part of this video, I will share some special golden tips. उससे पहले I also give you subject specific strategies for math, science and SSC. So make sure to watch this entire video because it will be super helpful for you. Let's start with the first thing, which is foundation building. Now I know कि तुम सब लोग स्कूल जाते होगे and most of us feel like अगर हम किसी ट्यूशन या किसी कोचिंग में इनरोल्ड है तो हम स्कूल में ध्यान ना दें. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे एटलीस्ट अच्छे से सुनो एंड मेक श्योर कि स्कूल में तुम्हारा कोई भी डाउट ना रहे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करना है, इफ़ यू रीड दी NCERT इंस्टेंटली, लाइक स्पेशली साइंस के NCERT, अगर तुम सबसे पहले NCERT पढ़ने जाओगे विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा. एंड आई कैन से दिस फॉर लाइक एनी सब्जेक्ट. लाइक पर्सनली आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो वट आई वुड recommend is before you read the NCERT, watch a lecture of that particular topic. YouTube से तुम देख सकते हो for free. या फिर like honestly स्कूल में पहली बार पढ़ने से पहले से अच्छा है कि तुम YouTube से कोई lecture देख के जाओ, so that स्कूल में तुम्हें already आता हो and you're basically revising instead of doing it for the first time. That is always beneficial than being clueless in class. एंड मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगी कि तुम किन किन टीचर्स के लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, सपोज तुमने लेक्चर देख लिया. आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, रीड द NCERT विल बी योर होली बाइबल इन क्लास 10th बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एक्सेप्ट फॉर मैथ्स. बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, स्पेशली फॉर साइंस एंड SSC. ओके, सो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि तुमने NCERT भी पूरी कवर कर ली होगी. नाउ आफ्टर डूइंग दी NCERT, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखो मैं तुम्हें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स में अच्छे से बताने वाली तुम्हें क्या क्या करना है, बट मेक श्योर तुम NCERT को एटलीस्ट 2 times तो करो ही. लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट नॉर्मली, द सेकेंड टाइम जस्ट वर्क मोर ऑन द एरियाज जहाँ पे तुम्हें लास्ट टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी एंड द एरियाज विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग. दिस वे यू विल रिमेंबर एवरीथिंग पूरे साल के एंड तक भी, क्योंकि तुम्हें पूरा सिलेबस याद रखना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली, राइट. एंड नाउ दिस टिप इज स्पेशली फॉर योर बैच, फॉर योर ग्रेड एंड फॉर ऑल दी बैचेस जो इसके बाद आएंगे. प्लीज़ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंस्टेड ऑफ ब्लैंडली डूइंग रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन. लाइक रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें तुम्हें कम पूछी जाएंगी. आई थिंक अगर तुम लाइक ऑनलाइन हो, तुमने देखा होगा इस साल का मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ आया था कुछ रीजन पे, एंड दैट्स जस्ट बिकॉज इट वॉज competency based. And let me tell you, a lot of the questions were literally from CBSE का competency questions वाला PDF. एंड ये काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत बाद में रियलाइज़ किया था. आई मीन मैं करके गई थी वो सारे PDFs, बट लाइक नोबडी रियली टोल्ड अलग से कि ये सब करना होता है. सो मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया था, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. बट तुम लोगों को आई रेकमेंड स्टार्टिंग से ही करते चलना. लाइक प्लीज़ इसको शुरू से ही करते चलना. डोंट बी लाइक एंड में तुम सारे चैप्टर्स का कर रहे हो. इफ़ यू डूइंग एनी चैप्टर, लास्ट में व्हेन यू वांट टू प्रैक्टिस द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, गो विद द कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक ऑफ CBSE. अगर मेरे को मिलेगा लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. डू फॉलो दैट, इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. ओके, उसके अलावा PYQs पे हमें फोकस करना है एंड बहुत सारी बुक्स नहीं चाहिए तुम्हें अपना फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए. NCERT, PYQs, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, more than enough. Okay, इतना ही तुम्हें चाहिए. एंड दिस वॉज इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर. दिस इज एक्जैक्टली हाउ यू हैव टू स्टडी एंड रिवाइज. एंड अगर तुम्हें कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट रिवाइज करना है, व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेज एंड आई यूज टू राइट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर ऑन दैट शीट, and then I used to check what all pointers I have missed, and then I used to recall those pointers
and this way everything I learned was just stored in my mind for a very long time. And also do this revision technique at regular intervals and increase the gap between these intervals, so that you're able to like lock the information inside your brain, because you don't want exams where my sare purane chapters ka knowledge ud chuka, right? Okay, so this was it for the first chapter. Let's move on to the next chapter of this video. And next thing I'll be talking about is the teachers which you can study from for free on YouTube. Now let me tell you कि मैंने कौन से टीचर से पढ़ा है. This is not sponsored at all, not sponsored at all, because literally तुम फ्री में पढ़ रहे हो सब टीचर्स से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैथ्स तो लाइक ऋतिक सर से पढ़ी है सबसे ज़्यादा. लाइक लेट मी टेल यू, ट्रिग्नोमेट्री मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री में, एंड आई वॉच ऋतिक सर का एक 3-4 घंटे का लेक्चर था आई थिंक कोई. आई वॉच दैट लेक्चर, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड पूरा. Science I did from Alak sir. I studied from Alak sir and Prashant भैया दोनों. Like I feel like मैंने chemistry and physics अलग सर से ज़्यादा पढ़ी है, and bio प्रशांत भैया से ज़्यादा पढ़ी है. मतलब इन जनरल मेरे को केमिस्ट्री के ट्रिक्स वगैरह अलग सर के ज़्यादा सूट करते हैं. ऑनेस्टली यू शुड डू दिस. तुम दोनों टीचर से पढ़ के देखो, जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा हो उनको पूरे साल फॉलो करो. आई वुड रिकमेंड तुम एक ही चैप्टर का वन शॉट दो, अलग अलग टीचर्स का ना देखो. बट अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली वीडियो है वो दोनों की देखो, ताकि दोनों के तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज बोथ विल गिव यू गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली, बिकॉज दे बोथ आर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो साइंस के लिए तो ये. एसएससी के लिए ऑब्वियसली दिगराज सर इज़ रियली गुड, एंड बाकी पीडब्ल्यू के कुणाल सर भी हैं. आई डोंट थिंक इज़ वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब, बट मैंने उनसे तो उड़ान बैच में पढ़ा था, तो या ही वॉज ऑल्सो अ वेरी नाइस टीचर. आई थिंक उन्होंने लास्ट में पढ़ाया था, लाइक लास्ट के कुछ डेज में ही टॉट ऑन यूट्यूब. उससे पहले ही वॉज जस्ट ऑन उड़ान बैच, बट या ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट टीचर, ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी टीचर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू मैंने किन किन टीचर से पढ़ा था. एंड आई फील लाइक तुम्हें पता होगा ऑलरेडी इन टीचर्स के बारे में. इट्स नॉट रियली एनी थिंग न्यू. फॉर इंग्लिश इट्स लाइक मेरे को जहाँ भी बेस्ट रिसोर्सेज मिल गए मैंने वहाँ से पढ़ लिया. एक तो जो पीडब्ल्यू के इंग्लिश के सर है, प्रिटी गुड, लाइक गुड इनफ ओनली. एंड आई थिंक एक Kriti ma'am भी, I'm so sorry if I'm saying her name wrong, I don't really remember her name, but आई डोंट रिमेंबर हर नेम. बट मैं उनके चैनल का लोगो टाइप्स यहाँ डाल दूँगी. ग्रामर वगैरह तुम इनसे कर सकते हो, एंड डियर सर तो है ग्रामर के लिए, राइट? डियर सर इज़ ऑलवेज देयर. डियर सर के चैनल का भी यहाँ डाल दूँगी. मतलब जो मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को नहीं पता होगा उनके मैं डाल दूँगी साइड में, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए हु आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर हिंदी गो फॉर हिंदी अध्यापक. इफ़ यू आर इन CBSE, हिंदी अध्यापक वाले सर लिटरली गोटेड. इतने बोरिंग चैप्टर्स उन्होंने मेरे करवाए हैं हिंदी में. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिम ऑन यूट्यूब. उनके चैनल का भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी. एंड या सो दीज आर मेनली द टीचर्स. बाकी ITAI के लिए एज सच आई डोंट थिंक कोई भी यूट्यूब से अलग से पढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा डीप में. सो या that was it for the next chapter of this video. Now let's move on to the next topic. और let me tell you all the mistakes that I made, जिनको मैं like थोड़ा बहुत regret करती हूँ, but like marks तो अच्छे आए, so I don't really mind anymore. But these mistakes could have been avoided and काफ़ी सारा स्ट्रेस अवॉइड हो सकता था. मैंने पहले मिस्टेक जो किया इज़ दैट मैंने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बैंक पूरे साल नहीं पढ़ा. मैंने बोर्ड से जस्ट पहले उसको स्टार्ट किया करना, एंड मैथ्स के पेपर के बाद आई रियलाइज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी उसके बाद किया. इट वॉज सुपर हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल, क्योंकि मेरा सारा टाइम उसी में जा रहा था. एंड आई वॉज लाइक थिंकिंग कि मैं पढ़ाई करूँगी. आई एम लाइक नॉट स्टडिंग फ्रॉम द बुक्स, आई एम जस्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस, एंड आर दे एक्चुअली वर्थ इट. आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, वेरी स्ट्रेस्ड. सो आई वुड रिकमेंड तुम डे 1 से कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद, सारी जगहों से करने के बाद, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक खोलो CBSE का, और वहाँ से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एंड जो क्वेश्चन तुम्हारे सही नहीं होते हैं, राइट देम इन अ नोटबुक, मेक अ मिस्टेक नोटबुक, राइट देम इन दैट एंड रिवाइज दैट मिस्टेक नोटबुक बिफोर एवरी सिंगल एग्जाम. एंड दिस विल सेव यू सो मेनी सिली मिस्टेक्स, बिकॉज यू विल ऑलरेडी नो कि तुम कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हो. एंड अगर तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, यू आर लेस लाइकली टू रिपीट दैट, स्पेशली इन मैथ्स. कोई भी अगर तुम्हारी छोटी सी भी छोटी मिस्टेक होती हो, और कोई कॉन्सेप्चुअल एरर भी छोटू सा, जस्ट राइट इट इन दैट नोटबुक so that you can revise it a day before your paper, and so that you can feel confident कि ये सारी mistakes मैं already पढ़ चुकी हूँ. So like if I'm making a mistake in the exam, it won't be something that I have already made. So इतना confidence तो तुम्हें होगा, which is a very good thing. Okay, so yeah, ये मेरी दूसरी mistake थी.
I think I just told you one mistake. Yeah, that was the first mistake that I did. The next was that I used too many resources. मैथ्स के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बुक्स खरीद ली थी एंड एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि मेरी एक भी बुक ढंग से कंप्लीट नहीं हुई थी. इट वाज लाइक थोड़ा पोर्शन हर बुक का हो रखा है एंड जो लास्ट वाला पार्ट होता है हर बुक का विच हैज़ दी बेस्ट क्वेश्चंस वो सारे मैंने नहीं कर रखे थे. एंड हर बार पेपर में ऐसा होता था कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ जाता था एंड देन आई वाज लाइक सो अनॉयड बिकॉज मैंने वो क्वेश्चन कर ही नहीं रखे थे. So I would recommend just buy one reference book. Like I use ML RD, just buy either ML or RD. Personally I feel like RD शर्मा के सारे questions ML में है but ML के सारे questions wait no मैंने उल्टा बोल दिया. I feel like ML अग्रवाल के सारे questions RD शर्मा में but RD शर्मा के सारे questions ML में नहीं है. Just buy RD शर्मा, solve it fully. Don't buy any other book for maths. Like ऐसा तुम्हें अगर रेफरेंस बुक लेनी हो unless and until you want really good practice then buy कोई और हायर लेवल की बुक instead of just buying grade 10 के लिए कोई बुक एक ही लो उसको अच्छे से करो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. इफ़ यू बाय मैनी रिसोर्सेज यू विल जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड. कोई भी ढंग से कंप्लीट नहीं होगा. इन द एंड यू विल एंड अप फीलिंग बर्नट आउट एंड टायर्ड. सो या जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट. The next thing I did is I was studying very randomly. I did not really have a proper roadmap to follow कि पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है. I was very scattered. इसीलिए मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाती थी कि मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैटर्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो तुम्हें काम करना लाइक एक चार्ट बना लेना उसमें लिख देना. मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताई ना कि पहले वन शॉट देखना होता है फिर NCERT रीडिंग करनी होती है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं एंड जैसे जैसे तुम्हारा हर एक चैप्टर का वो होता जाता है उसे टिक करते जाओ. दिस वे यू विल लिटरली गेट कॉन्फिडेंस एंड यू विल ऑल्सो फील लाइक यू हैव डन समथिंग एंड तुम्हें और अच्छा लगेगा एंड यू एक्चुअली हैव अ प्रॉपर map of what all you have left and this will be very helpful during syllabus completion because I was like so confused कि मैंने करा है या फिर नहीं करा because I was like इस चैप्टर में ये करना बाकी है इस चैप्टर में ये नहीं करा है इस चैप्टर में ये नहीं करा है. इट वॉज लाइक वेरी वेरी स्कैटर्ड. सो अगर तुम ये प्लान डे 1 से बना के चलोगे इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आई मीन मुझे उससे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ. इट वॉज जस्ट एडेड स्ट्रेस विच यू गाइज कैन सिंपली अवॉइड. अगर कोई और 11th ग्रेडर ये वीडियो देख रहा है डू कॉमेंट तुम लोगों ने क्या मिस्टेक्स करे थे ग्रेड 10 में टू गाइड द फेलो 10th graders who are watching this video. बाकी पर्सनली दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई डिड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिक tips that I would like to give you all for math, science and SST. Let us start with maths. देखो मैं ना तुम लोगों के लिए बाद में और भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए. फिलहाल आई एम जस्ट टेलिंग यू ऊपर से तुम्हें क्या करना चाहिए. मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस इज़ नॉन नेगोशिएबल. चाहे तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो चाहे तुम्हारी मैथ्स बुरी हो make sure to practice maths every single day. Make sure to maintain a mistake notebook for maths where you will be writing all the questions जो तुम्हारे गलत हुए हैं and whenever you are revising any particular chapter you will be doing all of those questions again. and अगर तुम्हें ऐसी अलग से नोटबुक नहीं बनानी है जब तुम सॉल्व करो तो बुक में ही टिक और सर्कल करते जाना एंड जब तुम रिवाइज करो जो क्वेश्चंस तुमने सर्कल कर रखे हैं उनको वापस करना. अगर वो गलत होते हैं देन राइट देम समवेयर बिकॉज दैट मीन्स देयर इज अ सीरियस इशू. अगर तुम सेम क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स रॉन्ग करो डिस्पाइट नोइंग द सोल्यूशन राइट. सो डू दैट इन मैथ्स प्लीज़. और मैथ्स के वन शॉट देखकर ये मत अज्यूम करना कि तुमने टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख लिया है तो तुम भी मोस्ट प्रॉब्लमली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. दैट इज़ नॉट हैपनिंग. जब तक तुम अपने हाथ से लिख के सॉल्व नहीं करने वाले हो तब तक यू वोंट बी एबल टू राइट इन द एग्जाम. ऑल्सो डोंट स्किप NCERT एग्जाम्पलर फॉर मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइंस. साइंस के लिए भी NCERT एग्जाम्पलर वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. NCERT का हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम, हर एक एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन, सोल्यूशन, कंक्लूजन सब तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है. फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल से फोकस करना इवन ऑन द डायग्राम्स एंड मेक श्योर टू कीप स्मॉल डिटेल्स इन माइंड लाइक ड्राइंग द एरो हेड्स इन योर मिरर डायग्राम्स एंड इन योर लेंस डायग्राम्स. एंड बायो में जो एक्टिविटीज़ होती है उनके डायग्राम्स उनमें जो कुछ छोटा कंपोनेंट यूज़ किया है उसका क्या पर्पस है. केमिस्ट्री में अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कोई पर्टिकुलर चीज़ करी है कहीं पर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है वो क्यों किया है तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए बिकॉज इन छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन आ जाते हैं. Other than that, yeah, NCERT exemplar, please don't skip it because there are a lot of extra things in the exemplar which are not in the NCERT. But exam POV से they're very important. तुम्हें लगेगा out of syllabus है, but वो NCERT exemplar में तो it's in the syllabus only. Okay, so NCERT exemplar बिल्कुल भी skip नहीं करना है. और साइंस में competency questions पे बहुत ज़्यादा focus करना, चाहे तो मैथ्स में ना कर because तुम्हारे RD में कवर हो जाएंगे हॉट्स वाले क्वेश्चन. बट साइंस में it's very very important. साइंस में इतने difficult questions हैं जो competency वाला क्वेश्चन बैंक है.
फिजिक्स के, इवन बायो के ईजीएस्ट चैप्टर्स के इतने दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चंस हैं। डू प्रैक्टिस दैट, तुम्हारा ब्रेन काफ़ी शार्प होगा उससे, एंड तुम्हारे सोचने का कैपेसिटी बढ़ेगा। चाहे अगर एग्जाम में कोई भी बेकार डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कोई भी बच्चा ना कर पाए, तुम कर पाओगे अगर तुमने वो कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन बैंक कर रखा होगा। एंड फॉर साइंस एंड एसएससी बोथ, मेक शॉर्ट नोट्स। मैथ में चाहे तुम बनाओ ना बनाओ, एसएससी एंड साइंस में दे विल लिटरली बी योर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें एक चैप्टर को एक पेज से ज़्यादा में नहीं लिखना है, एंड जस्ट राइट द पॉइंटर्स दैट यू फॉरगेट, राइट ऑल द रट्टाफिकेशन वाले पॉइंटर्स, राइट ऑल द मिस्टेक्स दैट यू बीन मेकिंग, जस्ट राइट ऑल दैट। एग्जाम्स पहले सुबह उसको पढ़ो। आई यूज्ड टू डू दिस फॉर एवरी सिंगल पेपर, एंड आई लिटरली हैव दीज शॉर्ट नोट्स। एंड आई फील लाइक तुम लोगों को मेरे शॉर्ट नोट्स समझ नहीं आएंगे बिकॉज दे आर मेंट फॉर मी। एंड प्लीज डोंट आस्क मी फॉर माई शॉर्ट नोट्स बिकॉज इट्स द बेस्ट इफ यू मेक देम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एसएससी के लिए दे वर लिटरली माई बेस्ट फ्रेंड। लाइक आई कुड रिवाइज द इंटायर चैप्टर इन 5 minutes एंड इट फेल्ट लाइक सच अ रिलीफ टू हैव दोज विद मी। सो प्लीज़ डू दैट अपने लिए भी। लाइक जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, रीड कर रहे हो, जस्ट राइट दी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। मेक श्योर वो एक पेज से ज़्यादा लंबा ना हो, बिकॉज वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट नोट इफ दे आर लिटरली एक्सटेंडिंग टू पेजेस, तुम पेजेस भरे जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो बनाने का कोई नीड ही नहीं है, राइट। एसएससी के लिए एनसीईआरटी इज़ योर होली बाइबल। एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें और कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है फॉर थ्योरी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वंस अगैन you could go for any particular question bank. Honestly, you don't even need a question bank for SST. Just practice PYQs. That will literally be more than enough. Like NCERT, PYQs, and yeah, competency questions मैंने personally तो I don't think I did them for SST, but तुम करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेन तुम्हें अपने PYQs पे फोकस करना है, और तुम्हें NCERT का एक एक वर्ड अगर आता होगा, you will score full marks. I also scored full marks in SST, तो तुम लोग भी कर ही लोगे। सो या ये मेरी लाइक इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए टिप्स थी, और डिटेल में मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगी तुम लोगों के लिए जब एग्जाम्स वगैरह पास होंगे। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज trust me, they will be very helpful for you. Okay, so yeah, this was the subject specific strategy. Now some golden tips and advice that I would like to give you. First of all, please enjoy grade 10th. It will literally be the best class of your life. I know ये सब लोग बोलते हैं, but it's literally true. Now that grade 10th is over, looking back, I am so grateful to have enjoyed it, and I'm so grateful that I did not spend the entire year stressing about boards. Boards are literally so smooth, and they're literally like relatively very like कम स्ट्रेसफुल, एंड लाइक 9th के एग्जाम से भी कम स्ट्रेसफुल मुझे बोर्ड एग्जाम्स लगे। इट्स लाइक यूर गोइंग टू अ डिफरेंट स्कूल, सो मतलब वो थोड़ा सा मतलब लोग, इट्स लाइक सोसाइटी ने उनको इतना स्ट्रेसफुल बनाया हुआ है, अदरवाइज दे आर लिटरली अ पीस ऑफ केक। प्लीज़ एन्जॉय ग्रेड 10, जितना फन तुम कर सकते हो करना, ट्रिप्स पे जाना, जो तुम्हें करना है करना, पार्टीज़ पे जाना, शादियों में जाना, प्लीज़ डोंट मिस एनी ऑफ दैट। इट विल लिटरली और रिग्रेट इट 11th-12th में आके अगर तुम लाइक ये सब मिस कर दोगे। ओके, ये एक एडवाइस है विच आई वुड लाइक टू गिव यू। उसके अलावा प्लीज़ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। तुमने इस लास्ट ईयर देखा था मैथ्स वाले बच्चों का क्या बुरा हाल हुआ था। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, प्लीज़ फोकस ऑन देम एज मच एज यू कैन। एंड अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, डोंट अवॉइड इट ये सोच के कि तो बोर्ड्स में आएगा ही नहीं। टेक इट एज अ चैलेंज एंड सॉल्व इट, एंड तुम्हारा ब्रेन काफ़ी शार्प होगा। एंड अगर एग्जाम में कोई न्यू क्वेश्चन आता है, उसके बारे में उसको सॉल्व कैसे करना है ये भी तुम सोच पाओगे। सो दैट्स वेरी गुड फॉर यू। बाकी मेरे को तुम्हें यही बताना था। आई वुड नॉट टेक मोर टाइम। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ फॉर यू ऑल। आई लव यू ऑल ऑलवेज। बाय बाय।